हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। दोस्तों, जबरदस्त मॉक टेस्टों का कलेक्शन चलते हुए टॉप 2000 क्वेश्चनों को हम लेके चल रहे हैं। टॉप 5000 नॉट 2000 बच्चा। और टॉप 200 मॉक टेस्टों का कलेक्शन चल रहा है, जिसमें से मॉक टेस्ट हम पहुंचे 21 पर केवल। अभी शुरुआत है बच्चों। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी से स्टार्ट करें इसको लेना, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम के लिए। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएं, आप किसी भी कैटेगरी का एग्जाम दे रहे हो, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल, ये समझ लीजिए, संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे। अभी फिलहाल आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चल रहे हैं 600 क्वेश्चन तक। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 476 टू 500। आज का ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें हम आज सीखने वाले हैं टॉप 500 टॉप 25 क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों को ये मॉक टेस्ट पर डे लेनी चाहिए। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं। अभी सभी क्लासें प्रीमियम में सब लग जाएंगी, और होली की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि नेत्र लेंस के आगे व पीछे भरे द्रव का अपवर्तनांक होता है। नेत्र जो लेंस होता है उसके आगे और पीछे जो लिक्विड भरा रहता है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये पूछा है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो याद रखें बच्चों इसे, याद रखें बच्चों इसे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.336 बच्चों, 1.336। देन आंसर मुंबई बच्चों। याद रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 477, 477, नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कौन सी जगह है जहां पर इमेज बनती है। देखो बच्चों, कॉर्निया तो दान किया जाता है, जो ब्लैक ब्लैक है। कॉरोइड, कॉरोइड जो होती है, नेत्र लेंस जो अंदर वाला पार्ट है, उसके अंदर एक ब्लैक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं कॉरोइड। रेटिना जहां आपका इमेज बनता है, और दृढ़पटल रिजिड जो है नेत्र लेंस को किसी भी बाहर से आने वाली किसी भी अटैक से रोकती है। इमेज बनती है रेटिना पर बच्चों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 478, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु नहीं देख पाता। अब देखिए ध्यान से, तो चश्मे के लेंस का नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। आपको सिर्फ ये देखना है कि 20 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु नहीं देख पाता बच्चों। आप इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए, नहीं देख पाता, 20 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु नहीं देख पाता, इसका मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है बच्चों, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है बच्चों। इसको निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि इसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा नाम बोल के चलते हैं। निकट दृष्टि दोष है, तो जो इमेज है बच्चों वो रेटिना से पहले ही बन रही है। क्या हो रहा है, इसीलिए नाम निकट दृष्टि दोष रखा है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, किरण को फैलाना पड़ेगा, और इस तरीके से यहां पे इमेज बनेगी रेटिना। तो पहला पॉइंट है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि कॉनकेव यूज होगा। क्या यूज होगा, कॉनकेव यूज होगा बच्चों, अवतल यूज होगा बच्चों। पहले तो आपको ये चीज समझनी है, कॉनकेव यूज होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, इसमें ये चीज समझनी नहीं होगी आपको कि आपके लिए जो नंबर है वो फोकल लेंथ के बराबर आना चाहिए। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो जो पावर आती है वो आती है 100/f। यहां से नंबर निकलेगा बच्चों, तो 100/s यानी 20, तो 20/5 डायोप्टर, जिसको हम बोलते हैं 5 नंबर बच्चों। लेकिन नेगेटिव में आंसर आएगा। किस में आएगा बच्चों, नेगेटिव में, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में। देन आंसर मुंबई। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। पहले तो हमने देख लिया कि वह कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो क्योंकि यह दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो निकट दृष्टि दोष होगा, और निकट दृष्टि दोष में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना पर बनाने के लिए कॉनकेव यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 479, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है क्योंकि लाइट सीधा चलता हुआ क्यों दिखता है, ऐसा क्या कारण है। इसकी वेलोसिटी अधिक होता है, इसकी वेवलेंथ कम होता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है, या सभी सत्य हैं। देखो दोस्तों, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से यह लीनियर दिखाई देता है। वेलोसिटी बहुत अधिक होता है इसका बच्चों। वेवलेंथ मानते हैं कम है, लेकिन वेलोसिटी इसकी बहुत अधिक है, इस वजह से ये लीनियर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर है बेटा 480, क्वेश्चन नंबर 480, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? लाइट वेव थ्योरी किसने दी थी? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइट वेव थ्योरी दी थी? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है, इसको याद रखने में ही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 481 बच्चों, सामान्य नेत्र की दृष्टिपरास होती है, यानी दृष्टिपरास यानी विजुअल रेंज ऑफ नॉर्मल आई, यानी नॉर्मल नेत्र के लिए विजुअल रेंज होती है। हम कोई भी नेत्र से देख सकते हैं किसी वस्तु को, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और मैक्सिमम हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। तो ये हमारी रेंज कहलाती है। अगर हम किसी भी दो वस्तुओं को स्पष्ट देखना चाह रहे हैं, पास पास अलग अलग और क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो न्यूनतम हमारे रेटिना से, नॉट आंख से बच्चों, यहां से जब हम देखते हैं 25 सेंटीमीटर, देखो यहां से, इससे भी पहले दिखाई दे रहा है, तो वो आप बेटा इस कॉर्निया से बाहर देख रहे हैं। तो कॉर्निया की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेटिना की बात कर रहे हैं, जो यहां से बिल्कुल पीछे होता है बच्चों। तो वहां से 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं आप। उससे पहले देखने की कोशिश करेंगे तो लोड पड़ेगा आंख पर और दर्द भी होगा। जल व कांच के क्रिटिकल एंगल के बीच में राइट रिलेशन है। जल और कांच के लिए बेटा क्रांतिक कोण होता है सी बराबर, क्रांतिक कोण जो होता है, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर जो होता है 1/sin c होता है, आप जानते हैं। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें sin c बराबर 1/n बच्चों, तो c बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n बच्चों। उसके बाद हमने देखा है सी वाटर H2O, सी वाटर निकालोगे तो साइन इनवर्स 1/4/3, देन साइन इनवर्स 3/4 बच्चों, एक ही आया। फिर सी अगर मैं निकालना चाहूं कांच गिलास, तो साइन इनवर्स गिलास का होता है आपको पता है 3/2, तो साइन इनवर्स 2/3। बच्चों आपको ये देखना होगा इनमें बड़ा और छोटा कौन है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पे आप देख पाएंगे सी H2O की बात करें, हम सी वाटर लिख लेता हूं, सी वाटर की बात करें तो ये साइन इनवर्स 3/4, इसका कैलकुलेशन करो तो साइन इनवर्स 0.4728 4×5 20। और सी गिलास देखें हम तो साइन इनवर्स 2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 0.667, ऐसे लिख लो। कौन बड़ा है आपको पता है, CW बड़ा है, देन सी वाटर ग्रेटर देन सी गिलास, तो सी वाटर ग्रेटर देन सी गिलास बच्चों। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ढेर सारे, तो ध्यान रखिएगा। 482 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 483, कांच का एक लेंस है जो जल के अंदर डुबो दिया गया, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, जबकि हवा में फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर थी। इसका आपको ट्रिक याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, कि किसी भी गिलास के फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन एयर जो दे रखी है, अगर हमें देखें FA दिया है और फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन H2O याद रखना है 4 × F एयर, 4 गुना हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। वैसे अगर आप जानना चाहें तो मैं जर्नल फॉर्मूला बता सकता हूं, ये तो एक ट्रिक हो गई है। जर्नल फॉर्मूला आपको निकालना है, F गिलास में ये होती है F एयर, फिर यहां आता है बच्चों WNG -1 ANG -1। WNG यानी ग्लास का वाटर के रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का एयर के रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन यहां से करते हैं, तो यहां से आता है सूत्र, ये होता है बच्चों। लेकिन ट्रिक वो होती है, हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 का 4 गुना बच्चों डायरेक्ट आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। या आप इससे कर सकते हैं, विस्तार से हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 484, 484, रेटिना में स्थित दो कोशिकाएं शंकु और रुड के लिए सही कथन है। देखो बच्चों, रेटिना में दो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे जो रेटिना यहाँ पे इमेज बनता है, वहां पे दो कोशिकाएं ऐसे उल्टी लटकी होती हैं। उन दो कोशिकाओं का नाम जो होता है, एक का शंकु होता है और एक का रुड होता है। शंकु जो सेल होता है वो रंगों को डिसाइड करता है, कि जैसे कि ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, ये गुलाबी है, ये वगैरह वगैरह। जिन बच्चों को कलर विजन हो जाता है बच्चों,
जैसे कि रेड है, रेड अगर ग्रीन दिखाई दे, डार्क दिखाई दे, तो ऐसे बच्चों को कलर विजन हो जाता है, तो उनमें शंकु सेल की कमी हो जाती है। तो शंकु सेल होता है ना बच्चों, वह हमारे रेटिना पर जो इमेज बन रहा है उस पर, उस ऑब्जेक्ट के इमेज का कलर डिसाइड करता है। शंकु सेल कलर रंग के लिए यूज किया जाता है। और बहुत से कुछ व्यक्तियों में देखा होगा कि जैसे ही वो धूप में निकलते हैं तो आंखों पे ऐसे हाथ लगा लेते हैं, तो उनके अंदर रोड सेल की कमी आ जाती है। ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, को रोकता है, इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए बिल्कुल शंकु सेल रंगों के लिए काम आता है और ये इंटेंसिटी के लिए, और नेत्र में डाला या निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को आधाशिशी की रोग, जिसके अंदर रोड सेल की कमी, कलर विजन का रोग जिनके अंदर शंकु सेल की कमी आ जाती है, इन सेल को पुनः नहीं डाला जा सकता, बनाया जा सकता है लेकिन डाल नहीं सकते इसे, क्योंकि इसे डालने के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो आप नेत्र से होकर जाएं अंदर डालने के लिए, या आप हेड से होकर आए। नेत्र से होकर गए तो नेत्र का लेंस बह जाएगा, तो फिर डालने का कोई सेंस भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप। और एक बच्चों रोड सेल, रोड सेल का मतलब ये होता है कि अगर आप रोड सेल को डालने, मतलब कोई सा भी सेल डालने गए, तो अगर पीछे से डालने गए तो बच्चों अगर आपका हेड ही बस्ट हो जाएगा तो फिर डालने का कोई सेंस नहीं है। दैट आंसर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 485, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? देखो स्पीड ऑफ जो लाइट होती है, स्पीड लाइट की, तो ये वैक्यूम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? वैक्यूम में, यानी निर्वात में। सबसे अधिक स्पीड ऑफ लाइट होती है क्रॉस 3 क्रॉस 10 टू द पावर बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। और जितना डेंस मीडियम होगा वेलोसिटी उतनी हैवी हो जाएगी, तो वैक्यूम में सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 486 बच्चों, प्रकाश की दो तरंगें जिनकी इक्वेशन दे रखी है, या दोनों का मॉड्यूलेशन होता है, तो नेट एम्पलीट्यूड बताना है। बच्चों ये दो इक्वेशन दे रखी है, एक दी इक्वेशन y1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी, है ना जी, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको y बराबर 4 कॉस ओमेगा टी। दोनों आपको पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और इसका एम्पलीट्यूड जो दे रखा है A1 दिया है, वो आपको दिया है 3, और इसका एम्पलीट्यूड जो दे रखा है A2 वो दे रखा है आपको 4। नेट एम्पलीट्यूड बताना है तो हर एक कोई बता देगा, परपेंडिकुलर में पाइथागोरस लग जाएगी। √3 का स्क्वायर बच्चों प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों, दैट आंसर 5। वेरी इजी एंड स्मार्ट क्वेश्चन देन मुंबई बच्चों, बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 487, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपण की प्रकाश की समान होनी चाहिए, यानी इंटरफ्रेंस के लिए दो प्रकाशों की क्या होना चाहिए? वही मॉड्यूलेशन होगा, तो फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब मॉड्यूलेशन होता है, तभी मॉड्यूलेशन के बाद इंटरफ्रेंस या डिफ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 488 बच्चों, जब पोलर लाइट है किसी पोलरॉइड से फाई एंगल पर निकलती है, तो निर्गत निकाल प्रकाश की इंटेंसिटी हो जाती है। देखो पोलर लाइट है, कैसी है? पोलर है। मैं आपको इसको समझा देता हूं। ये एक तो लगा हुआ है प्रैक्टिकल पोलरॉइड, जो लाइट को सीधे सीधे नॉन पोलर से पोलर करेगा। एक और लगा होता है उस एंगल पर, थीटा एंगल पे बच्चों, तो ये नॉन पोलर से पोलर को चेक करता है। ये नॉन पोलर लाइट है बच्चों, नॉन पोलर लाइट है जिसकी इंटेंसिटी 2I0 है। इससे निकलने वाला प्रकाश टोटली पोलर है बच्चों, और इसकी इंटेंसिटी I0 होती है। और इससे आउट होने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी I, ये होती है I0 cos स्क्वायर थीटा। तो आपसे ये पूछा है कि I0 इंटेंसिटी जब किसी पोलरॉइड से निकलती है थीटा एंगल वाले से, तो इंटेंसिटी हो जाती है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर फाई दिया है, तो देन बॉम्बे आंसर बच्चों। तो ये नॉन पोलर लाइट है, ये पोलर है, और दिस पोलर का प्रैक्टिकल से देख रहे हैं कि ये कितना पोलर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 489, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन फ्लक्स का मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ल्यूमेनियस फ्लक्स का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखें आप इसे, याद रखें। जूल पर सेकंड भी होता है, ल्यूमेन भी होता है, इसलिए ईयर भी दोनों है। जूल पर सेकंड भी होता है, यानी कि ज्योति फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है आपका U/T, तो एनर्जी अपॉन टी होता है। तो इसका MKS यूनिट जो होती है वो हो जाती है जूल पर सेकंड बच्चों। और अगर हम इसकी SI यूनिट देखें तो बच्चों ये ल्यूमेन होती है।
बरोबर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं 490। सॉलिड एंगल जो होता है ना, ठोस कोण, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। बच्चों जो सॉलिड एंगल है, मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं, वो किसी भी स्फीयर द्वारा बनाया गया एंगल होता है। तो ये जो एंगल है डी फाई, ये एरिया से निकलता है। तो ये जो डी फाई होता है वो आपके पास डी ए ओवर एरिया स्क्वायर होता है। एक होता है 2D एंगल, वो होता है सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस, लेकिन ये 3D एंगल है, ये होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अपन इसका एक अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने बैठ जाए, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। बच्चों क्या आ जाएगा? स्टेरेडियन आ जाएगा। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है, ध्यान रखिएगा। देन राइट आंसर इज द दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 491, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए सत्य है। इस ऑफ द राइट स्टेटमेंट फॉर मैग्नेट इंटेंसिटी, मैग्नेट एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेट एनर्जी डेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है? विद्युत के लिए आपको याद होगा, विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए जो एनर्जी डेंसिटी होता है यू डैश, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब। शायद याद होनी चाहिए आपको। तो यही अगर मैं मैग्नेट के लिए करूंगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाता है 1/μ0, और ई की जगह आ जाता है बी स्क्वायर। देन राइट आंसर इज द बी स्क्वायर अपॉन 2μ0, बी स्क्वायर अपॉन 2μ0। देन आंसर ए। बच्चों इलेक्ट्रिक में एप्सिलॉन की जगह पर 1/μ0 लगा देना, सब इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है आपको मैंने। क्वेश्चन नंबर है 492। बच्चों एक्स किरणों की वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। बच्चों एक्सरे की वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉन टू 100 एंगस्ट्रॉन। इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये 800 एंगस्ट्रॉन से 7 एंगस्ट्रॉन जो होती है, ये विजुअल रेंज है। ये और ये विजुअल रेंज के अकॉर्डिंग काम, ये तो आ जाती है, ये आपके पास ये आ जाती है रेडियो, ये विजुअल रेंज आ जाती है, और ये उससे ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में प्रकाश का वेग होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होता है आपके पास C/N। सी आपको दे रखा है 3 × 10⁸ ओवर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, ऊपर जाएगा 3, तो 9/4 × 10⁸ भाग देंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। देन राइट आंसर इज ए। कैलकुलेशन नहीं कर रखा है तो दिल्ली आ गया बच्चों। इस तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 494, किसी भी टेलीस्कोप की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है FO + FE, आपको याद होना चाहिए, ये 18। मैग्निफिकेशन पावर जो दे रखी है FO/FE दे रखी है, ये दे रखी है 2। देन FO और FE बतानी है। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से FO जो आ जाएगा वो 2FE आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे मैं अगर रख दूंगा 2FE + FE बराबर 18, तो यहाँ से FE का वैल्यू 3FE बराबर 18, तो यहाँ से बच्चों FE की वैल्यू आ जाएगी 6। FE की वैल्यू यहाँ लगा दोगे तो ये आ जाएगा 12, तो आपके पास 6 और 12 आ जाएगा। FE आ जाएगा 6 और FO आ जाएगा 12। द राइट आंसर इज द मुंबई। क्या बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी हमें पता है जो नेत्र वाला लेंस होता है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट वाले के कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 495, वेरी इजी क्वेश्चन। 4 कूलम चार्ज 2 सेकंड तक 5 ओम से बहता है, इसके स्तरों पर पोटेंशियल होगा। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप चार्ज निकाल लें। चार्ज आपके पास आ जाएगा तो करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल आ जाएगा। पहले आप चार्ज निकालें। क्यू बराबर जो होता है, क्यू दे रखा है आपके पास 4 कूलम, और आपके पास टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 सेकेंड। तो आप करंट जो जानते हैं वो होता है Q/T। तो बच्चों ये 4 कूलम है और T 2 है, इसका मतलब आ जाएगा ये 2 एम्पियर आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 5 ओम। तो आप जानते हैं V = IR होता है बच्चों। I कितना आया था? 2, R कितना है? 5, 10 वोल्ट। बच्चों कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। देन राइट आंसर इज द C, कलकत्ता। बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 496। 496, हीरे के चमकने का मुख्य कारण बताइए। पूर्णांतरिक परावर्तन यानी TIR। क्या होता है TIR? पूर्णांतरिक परावर्तन। मुंबई। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको भी ध्यान रखना है। प्रकाश के किस रंग के लिए वेवलेंथ अधिकतम होता है? देखो बच्चों, यहां से ये वाला सीन रहता है तो वेवलेंथ जो रेड कलर का ये होता है, फिर यहां से इस तरीके से चलता है, PIV/PIV/OR, तो रेड कलर इतने में रहता है। वेवलेंथ बहुत अधिक होता है रेड कलर का, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 498, लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर लेंस। तो बेटा लेंस के लिए पूछा है, तो लेंस के लिए कौन सा आएगा? 1/v - 1/e = 1/f। ये जो आता है स्पेरिकल के लिए आता है, गोलीय के लिए आता है, ये मिरर के लिए आता है, ध्यान रखें आप। लेंस के लिए न्यूटन सूत्र, जबकि प्रतिबिंब वस्तु के लिए फोकस दूरियां। वैज्ञानिक न्यूटन ने यह कहा था कि किसी वस्तु के फोकल लेंथ का स्क्वायर और फोकल लेंथ का स्क्वायर जो होता है वो लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 और लेंस से इमेज की डिस्टेंस x2, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये वैज्ञानिक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था। पूरी फिजिक्स में ऐसी कोई जगह नहीं जहां न्यूटन नहीं आए, तो न्यूटन हर जगह थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा 500, किसी भी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसको कहां रखा जाए कि इमेज वास्तविक और दोगुना बने। देखो वास्तविक तो मतलब उल्टा बनेगा और ये कह रहा है दोगुना बड़ा बने। देखो बच्चों, ये अगर हम बात करें, ये एक लेंस है और ये हमारे पास फोकल दे रखा है और ये कर्वेचर सी दे रखा है, तो इसने कहा है इमेज डबल बननी चाहिए। तो देखो बच्चों, यहां पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमें बिल्कुल इसी जगह पर मिलती है, बिल्कुल इसी जगह पर बराबर मिलती है। तो जब हम इधर जाते हैं तो इमेज जो होती है बड़ी होती है, और अगर हम इधर जाते हैं तो इमेज छोटी होती है। इधर जाएंगे, इधर जाने पर इमेज क्या होगा? इमेज बड़ा होगा। तो अब हम बराबर तो यहां सी पे मिल रहा है, अब इससे डबल चाहते हैं और एफ पर बन जाएगा इन्फानाइट। इस पर ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज इन्फिनिटी पर होगा। इसका मतलब यहां बराबर या इन्फिनिटी, तो बीच में यही तो बच गया। इमेज डबल बनने के लिए सी और एफ के बीच में रखा, एफ और 2f या सी के बीच में रखा जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये लाइट के हमने चारों मॉक टेस्ट कवर किए। इसी प्रकार आपके अब नए मॉक टेस्ट आएंगे 501 से। मिलते हैं आपसे नई एनर्जी के साथ कल सुबह ठीक 7 बजे। दोस्तों।